तो लव बर्ड का उसूल ये है कि सबसे पहले पट्टे उठाएं 4 महीने के, हमेशा 4 महीने के पट्टे से आप काम स्टार्ट करें 3 में। सबसे पहले तो बर्ड्स की हैबिट को देखें कि बर्ड्स एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव बर्ड आपको लग रहा है भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, तो समझ लें एक्टिव है। उस पर अगर कोई बर्ड बीमार है तो आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको वहाँ से आपने पकड़ा, फ़ौरन दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। बॉक्स ऑप्शन वाले जो है अपने केजेस इस्तेमाल करें। बॉक्स ऑप्शन वाले में सबसे ज़्यादा जो है इजी तरीका ये होता है कि आप डेली बेसिस, वाइटामिन्स की कमी रह जाती है, कैल्शियम की कमी रह जाती है तो एग्स नहीं देता, कम दे देता है, कम उसकी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। कि लव बर्ड एक बहुत खूबसूरत बर्ड है, बहुत बेनिफिशियल है लोगों के लिए। लोग इसमें कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत अच्छा है इसमें जो है बिज़नेस है। तो न्यू फैंस की आंख में अगर आपको किसी केज में एक बर्ड भी अगर आपको लग जाए कि इसकी आंख ख़राब है तो उस पूरे केज से एक भी बर्ड से ना खरीदें। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल पर, और हमारे साथ हमारी बहुत प्यारी फेमस शख्सियत मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद टीवी यानी इफ्तिखार भाई। इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो इफ्तिखार भाई का लव बर्ड्स में काफ़ी साल का तजर्बा है, और लव बर्ड्स क्या बेनिफिट देता है, क्या खाता है लव बर्ड्स, मतलब कि आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। नॉर्मल लव बर्ड्स की भी ब्रीड बहुत अच्छी आती है और ख़ूबसूरत जाना जाता है, और मार्केट में वैल्यूबल भी है। तो इफ्तिखार भाई से बात कर लेंगे इन सारी मौज़ूआत पे कि क्या कैसा जो है लव बर्ड्स का सिलसिला अब मौजूदा हालात में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। शाह साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया अपने चैनल पे। तो देखें, आपको पता है कि हम बजीज़ और लव बर्ड का तो मुझे ख़ास शौक़ है, मैं बहुत शौक़ से रखता हूँ और मुझे बहुत पसंद है लव बर्ड। और मैं अक्सर जो मोटिवेशनल जब भी मैं कोई स्पीक करता हूँ तो उसमें लव बर्ड का जिक्र लाजमी करता हूँ न्यू फैंसियर्स को, कि अगर आपने कोई काम शुरू करना है तो लव बर्ड पे शुरू करें। लव बर्ड बहुत अच्छा बर्ड है, पाकिस्तान के वेदर में बहुत अच्छी ब्रीड करता है, बहुत अच्छा मतलब और बेनिफिशियल फ्रेंडली बर्ड है। और लव बर्ड इसका नाम ही लव बर्ड है। ये आपसे मोहब्बत भी करेगा, ये आपको जो है कमा के भी देगा, ये आपको बना के भी देगा। लोग इतने अच्छे से सेटअप चला रहे हैं, लाखों रुपए। अब मतलब कि अपने पूरे घर का किचन जो है आप लव बर्ड से चला सकते हैं। अगर आप इससे अच्छी सी मोहब्बत करें, इसका अच्छे से ख्याल रखें तो बहुत अच्छा मतलब आपको जो है बेनिफिट देता है। बस ये कि आप इसको प्लस में उसको वापस रिटर्न में उसको इतनी मोहब्बत दे दें जितनी वो आपसे एक्सपेक्ट करता है। मतलब उसके सॉफ्ट फूड का ख्याल रखें, उसके दाने का ख्याल रखें, उसको जो है उस वेदर में रखें जिसमें वो रहना चाहता है। जिस तरह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे सेटअप एक क्रिएट किया है। मैंने देखा आपने बारिश से धूप से तमाम चीज़ों का हमने ख्याल रख के एक सेटअप मेंटेन किया है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रीड आएगी वो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि अभी क्योंकि आपको पता है कि सर्दी का सीज़न है, सर्दी में जो है बहुत ज़्यादा बर्ड्स मरते हैं, और ख़ासकर जब ये कोयटा की हवाएं चलती हैं तो बर्ड फूल के बैठ जाता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो है आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बारिश सॉरी आपकी बात काट दी। शिकार भाई, आपने मैंने देखा है कि काफ़ी कवर्ड करके ऊपर नई अभी शीट्स वगैरह भी लगाई हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ यहाँ हवा का बहुत कम दबाव है। हवा का दबाव हमने सामने फ्रंट की तरफ से रखा है कि वहाँ से दबाव है कि हमने कोशिश ये की कि वेंटिलेशन जो है इसमें रमा रहे। असल में बर्ड्स को जो है ना हब्स नहीं लगने चाहिए। अगर आप जिस जगह पे ख़ुद अपने आप को ईजी फील करते हैं ना तो बर्ड भी उस जगह पे अपने आप को ईजी ही फील करेगा। आपको अगर एक जगह पे गर्मी लग रही है और आप समझ रहे हैं कि यहाँ मैं बर्ड्स रख लूँगा तो वहाँ बर्ड्स भी आपका डिस्टर्ब ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको गर्मी लग रही है, आपको पसीना आ रहा है, तो बर्ड्स को भी यकीनन वहाँ पे मुश्किलात होंगी, वहाँ स्वेटिंग होगी उसको। तो यही सारी चीज़ें हमने देखी कि इनमें धूप डायरेक्ट पड़ती थी, हमारे बर्ड्स जो है गर्मी में बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। सर्दी में तो फिर भी चल जाता है, धूप की ज़रूरत होती है। तो हमने दोनों चीज़ों को मेंटेन किया है, धूप का भी ख्याल रखा है कि धूप भी आए और हवा भी आए, और जो तेज़ गर्मी की धूप होती है उससे भी बचाने के लिए हमने बड़ी कोशिश की है। तो अब आगे लव बर्ड्स पे आते हैं। लव बर्ड पे आते हैं कि लव बर्ड एक बहुत खूबसूरत बर्ड है, बहुत बेनिफिशियल है लोगों के लिए। लोग इसमें कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, बहुत अच्छा है इसमें जो है बिज़नेस है। तो न्यू फैंसियर्स को मैं हमेशा एक ही गाइड करता हूँ कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है कि जी ब्रीडर पेयर उठाओ, ब्रीडर पेयर उठाओ, ब्रीडर पेयर उठाओ। तो मैं हमेशा न्यू फैंसियर्स को कहता हूँ कि भाई ब्रीडर पेयर के पीछे कभी भी मत जाओ। ब्रीडर पेयर मैं कहता हूँ कि सिर्फ धोखा है।
धोखा है। हाँ। इसमें एक धोखा है। इस धोखे के अलावा क्योंकि मेरे पास यहाँ तकरीबन 50-60 पेयर लगे हुए हैं लव बर्ड के, 50-60 पेयर में मैं अपना बेस्ट ब्रीडर पेयर किसी को क्यों दूंगा? सबसे बड़ी बात सोचना, सबसे बड़ी बात सोचने की, मेरा एक पेयर है, चाहे वो लोटिनो का ही पेयर है, वो 4 बच्चे मुझे हर क्लच में दे रहा है। तो शाह साहब मैं पागल हूँ कि मैं वो बच्चे उठा के मैं वो पेयर उठाऊँ, किसी को बोलूँ कि भाई मुझे 5,000 ज़्यादा से 6,000 में ले लेगा मुझसे हद से, लेकिन वो मुझे हर क्लच में जो है वो 4,000 5,000 8,000 कमा के दे रहा है, मैं उसको उठा के 6,000 में बेच दूँ? मैं पागल तो नहीं? बिल्कुल सही बात है। अपनी फैक्ट्री कोई नहीं बेचता, अपनी फैक्ट्री कोई नहीं बेचता है। मैं वो बर्ड्स अपनी यहाँ से निकालूंगा जो मुझे पता है कि जी ये 1 अंडा देता है, ये 2 अंडे देता है, और उन 2 अंडों में से भी एक ही बच्चा निकलता है, दूसरा कोई बच्चा नहीं निकलेगा। मतलब 2 बच्चे दे रहा है या 1 बच्चा दे रहा है। तो ऐसे बर्ड्स जो है वो हम मार्केट में ले जाके लोगों को दे रहे होते हैं, और जो नया आने वाला होता है ना, वो ये सोचता है जी ब्रीडर पेयर है, और जब वो घर ले जाके बोलता है तो फिर हमें फ़ोन आते हैं, यार भाई हमारा जो लव बर्ड है ना वो ब्रीड नहीं कर रहा, वो हमने 2 महीने से रखा हुआ है, वो तो वो बच्चे भी नहीं निकाल रहा, वो अंडे कभी फेंक रहा है, कभी अंडे उसके ख़राब आए थे, वो 4 अंडे दे दिए। कभी ऐसा भी होता है कि दोनों मादियाँ होती हैं, दोनों मादियाँ आपस में लगा देते हैं। तो लव बर्ड का उसूल ये है कि सबसे पहले पट्टे उठाएँ 4 महीने के, हमेशा 4 महीने के पट्टे से आप काम स्टार्ट करें। 3 महीने 4 महीने, अभी आप देख लें कि जनवरी चल रहा है, जनवरी में अभी थोड़ी सी प्राइस ऊपर है, लेकिन फरवरी में जाके थोड़ी सी प्राइस नीचे आने का इम्कान है, क्योंकि अब आस्ता आस्ता मार्केट नीचे गिर रही है, क्योंकि न्यू ब्रीड आने शुरू हो गई है। लोगों की ब्रीड जो है मार्केट में पहुँचनी शुरू हो गई। जैसी जैसी क्वान्टिटी बढ़ती है तो डिमांड जो है ना वो कम होती चली जाती है, क्योंकि लोगों के पास बर्ड ज़्यादा आ जाते हैं, उसकी प्राइस गिरनी शुरू हो जाती है। अब जैसी प्राइस गिरेगी, न्यू फैंसियर्स के लिए ये बेस्ट टाइम होता है कि फरवरी में जो है वो 4 महीने के 4 महीने के पट्टे उठाएं, 10 पेयर उठाए, 20 पेयर उठाए। और लेकिन इसमें सबसे जो सोचने वाली बात है कि एक ही जगह से आप सारे पट्टे कभी भी ना लें। मतलब कि हाँ, क्योंकि इसमें अक्सर ये होता है सिबलिंग्स का जो है डर होता है, इन ब्रीड का मसला होता है कि आपने 4 जोड़े एक जगह से उठाए, 4 जोड़े एक जगह से उठाए, और इन चारों को आपने अलग अलग केजेस में छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया। जब वो हो जाएं इस काबिल कि आप नर मादा, अच्छा 7 महीने के हो जाएं, तो उसमें नर मादा आपको कंफर्म हो जाए, तो इधर से नर निकालें, इधर से मादा निकालें, उसको एक केज में छोड़ दें, उसको पेयर कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि उनकी जो ब्रीड लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका जो बेनिफिट है इफ्तिखार भाई, मैंने ये देखा है जो बहुत सारे ऐसे हमारे न्यू हॉबियस्ट हैं, वो उनको ये चीज़ बेसिकली नहीं पता होती कि यार इन ब्रीड करवा रहे हैं या हम सिबलिंग्स का आपस में जोड़ा लगा चुके हैं। तो आपने जो अवेयरनेस दी ना बहुत ही ज़्यादा सूदमंद है लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले बर्ड्स पालने के लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों के चैनल का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारे जो बर्ड लवर है वो आगाही सही तौर पे डायरेक्शन में अपनी ले लें और उसके बाद फिर बर्ड पालें। तो इफ्तिखार भाई ने जो सारी बातें की हैं आज लव बर्ड्स के बारे में, अब हम इफ्तिखार भाई से सवाल करेंगे कि आया कि अब बर्ड्स कौन सा लव बर्ड्स का चुनाव करें, यानी हमें अभी कौन से म्यूटेशन वाले लव बर्ड्स रखने चाहिए। तो इफ्तिखार भाई बताएंगे। देखें शाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप न्यू फैंसियर है ना, तो कभी भी म्यूटेशन पर ना जाएं, छोटे बर्ड से स्टार्ट लें। मैं अक्सर यही कहता हूं कि फ़िशर रखें 4 पेयर 5 पेयर, लोटिनो के 4 पेयर 5 पेयर रखें, 10 पेयर से काम शुरू करें। जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि बर्ड्स आपसे क्या चाहता है। बर्ड्स का असल में काम लोग समझते हैं बहुत आसान है, मैं तो इसको एज ए साइंस लेता हूँ और इसकी ब्रीड को एज ए साइंस करता हूँ कि मुझे बहुत पसंद है। ये रॉकेट साइंस तो नहीं लेते? रॉकेट साइंस नहीं है कि साइंस है, ये एक जिसको आप साइंस के शोबे को जिस तरह से लेते हैं ना, ये एक साइंस है कि आप बर्ड्स की साइकी को समझते हैं कि बर्ड आपसे क्या चाहता है और आप बर्ड से क्या चाहते हैं, किस सीज़न में आपने उससे ब्रीड लेनी है, किस सीज़न में आपने उसको स्टॉप लगाना है, किस सीज़न में आपने उसको क्या फीड देनी है। ये तमाम चीज़ें आप जब सीख जाते हैं ना, तो फिर आप आस्ता आस्ता खिलाड़ी बनते हैं। शुरू में आप खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर आप गिर जाते हैं। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपकी बात को रोकूंगा, बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ इस बात को कि देखें सबसे पहले आप बर्ड्स हॉबियस्ट बने, ठीक है, डायरेक्ट बर्ड्स सेलर ना बने, बर्ड्स को आप ट्रेडर ना बने, बिजनेसमैन ना बने। हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का भी मकसद यही है कि हम हॉबियस्ट को ज़्यादा प्रमोट करें। ये जो सारी वीडियो बन रही है कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बन रही है, ये वीडियो अवेयरनेस देने के लिए बन रही है, नॉलेज देने के लिए बन रही है। तो मैं इफ्तिखार भाई को रोक कर ये बताना बहुत ज़रूरी समझा मैंने
कि भाई सबसे पहले हॉबीज बने, जैसे कि इफ्तिखार भाई ने कहा, सबसे पहले आप बर्ड्स को देखें, बर्ड्स आपसे क्या चाहता है, बर्ड्स आपसे मोहब्बत चाहता है। एगापोर्निस अंग्रेज़ इस्तेमाल करते हैं, मोहब्बत करने वाला बर्ड। तो अब इफ्तिखार भाई कंटिन्यू करेंगे अपनी बात। मैं शाह साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि आपकी बात को और मज़ीद आगे एक्सटेंड करता हूँ कि सबसे पहले तो आपको शौक़ होना चाहिए। आपने अगर बर्ड्स का बिज़नेस करना भी है ना, बिज़नेस भी अगर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत शौक़ लाजमी होना चाहिए कि एज़ अ पेट लवर आप देखें कि यार आप बर्ड्स है। आप ऐसा ना हो कि जी आपने सुबह जो है बस परिंदों को उसमें केज में छोड़ दिया, सुबह आप ऑफिस चले गए, शाम में आ गए, आपने देख लिया हाँ भाई परिंदे सही हैं, ना आपने दाना देखा, ना पानी देखा, ना सॉफ्ट फूड देखा, कुछ भी नहीं देखा। तो फिर आप इसके लिए या तो फिर कोई बंदा हायर करें जो दिन में कम से कम 2 टाइम उसको दाना पानी, उनकी तमाम चीज़ें सफाई वगैरह का ख्याल करें। तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो भाई फिर ऐसा काम मत करें जिसमें आपको फिर लॉस ही लॉस होगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि जब आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे ना तो बर्ड भी भाई आजकल के बहुत होशियार हैं। ये मैं बता दूं 2022 के बर्ड हैं ये इतनी आसानी से ब्रीड नहीं करते कि पहले मुझसे मोहब्बत करो, बिल्कुल, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दूंगा। ठीक है, मतलब नहीं आप माइक इधर लगे रहने, पहले आप इससे मोहब्बत करें, ठीक है, बर्ड से, फिर उसके बाद खुद ही आउटपुट शाह साहब असल में पता है कि बर्ड जब देखता है कि उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है ना, उसको वाइटामिन मिल रहे हैं, उसको कैल्शियम मिल रहा है, उसको सॉफ्ट फूड मिल रहा है, उसको एग फूड मिल रहा है, उसको तमाम चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर बर्ड खुद ब खुद वो हैप्पी हो जाता है। वो जब एडल्ट होता है तो खुद उसको पता है कि अब मुझे ब्रीड करनी है। जब उसके अंदर कमी रहेगी, बर्ड्स क्यों ब्रीड नहीं करता, उसके अंदर कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं बीमारी के, या कोई ना कोई ऐसा वायरस अंदर, वाइटामिन की कमी रह जाती है, कैल्शियम की कमी रह जाती है, तो एग्स नहीं देता, कम दे देता है, कम उसकी कम हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। आप अपने बर्ड्स का ख्याल रखना कम कर दें। हाँ बिल्कुल, वो आस्ता आस्ता उसकी ब्रीड नीचे गिरती चली जाएगी। आपको जवान बर्ड्स जो है वो बुढ़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे यार ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, बीमार हो गया, सीट में आ जाएगा, बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसका ख्याल नहीं रख रहे। आप ख्याल रखेंगे तो बर्ड्स आपको ब्रीड भी देगा। ब्रीड करने के लिए तो आपको पता है कि भाई हम हमेशा ही, मैं तो अक्सर अपने व्यूअर्स को भी यही कहता हूँ कि हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे आप बॉक्स ऑप्शन वाले जो है अपने केजेस इस्तेमाल करें। बॉक्स ऑप्शन वाले में सबसे ज़्यादा जो है इजी तरीका ये होता है कि आप डेली बेसिस पे उनको आप चेक कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस क्या आती है, वो कितने अंडे दिए हुए हैं, बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। तो बर्ड्स पे आपकी बहुत अच्छी नज़र होती है। और 1 बाई 1 केज को इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि 1 बाई 1 पेयर, एक तो ये कि आपस में लड़ाई वगैरह नहीं होती, एक दूसरे के बच्चे नहीं मारते, और बहुत सारी टेंशन है। अगर कोई बर्ड बीमार है तो आप उसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको वहाँ से आपने पकड़ा, फ़ौरन दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लव बर्ड में एक पॉक्स की बीमारी आती है, तो उसमें जो आँखों की बीमारी जिसको कहा जाता है, पिजन में भी आती है, कनेरी में भी आती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आने लगी है। और अभी हाल ही में वो बीमारी चल भी रही है, अभी चल रही है। उसका सीज़न बहुत ज़्यादा, मुझे काफ़ी हमारे व्यूअर्स ने कंप्लेन किए कि उनके बर्ड्स में जो है पॉक्स की बीमारी आ गई है। तो अभी इज्तनाब करें बर्ड्स लेने में। बिल्कुल, मैंने मार्केट में देखे हैं ऐसे बर्ड्स जिसमें पॉक्स की जो है वायरस वाले बर्ड्स हैं। बाकायदा हमने उनको बाकायदा आइडेंटिफाई किया है कि ये पॉक्स वाला वायरस वाला बर्ड है, इसको न खरीदें। उसकी आंख में अगर आपको किसी केज में एक बर्ड भी अगर आपको लग जाए कि इसकी आंख ख़राब है तो उस पूरे केज से एक भी बर्ड से ना खरीदें। अच्छा भाई, अब इफ्तिखार भाई माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अवेयरनेस दी। अब जो देखें इफ्तिखार भाई के इस जवाब से मुझे एक सवाल मेरे जहन में बन गया कि इफ्तिखार भाई अब ये बताएं, जैसे कि आम दोस्तों को नहीं पता होता कि इसके आँख में लव बर्ड्स के जाला आ गया है, तो आप हमारे दोस्तों को, देखने वालों को अवेयरनेस दें कि जाले को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। एक अननोन बंदा है, उसको पता ही नहीं है, बर्ड लेने पहुंच गया है, अब उसके जाला है, वो अगला बंदा उसको वो जो है ना बर्ड्स पेलने के चक्कर में कि भाई ये ले जाओ, ये अच्छा बर्ड है, लेकिन उसकी आँख में जाला है, मैं और आप देख सकते हैं, आम बंदे को नहीं पता। आप ज़रा अवेयरनेस दें। देखें, जब भी आप बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेना, सबसे पहले तो बर्ड्स की हैबिट को देखें कि बर्ड्स एक्टिव है या नहीं है। एक्टिव बर्ड आपको लग रहा है भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, तो समझ लें एक्टिव है। फिर उसके बाद उसकी पंजों पे नज़र डालें, पंजे उसके सही हैं, तमाम उसकी फिंगर्स वगैरह पूरी हैं, वो आपने उसको आइडेंटिफाई कर रही है, हाँ जी सब, उसकी ग्रिप सही है, पर वगैरह उसके खुल रहे हैं, भाग रहा है। उसके बाद फिर उसकी चोंच, बीक वगैरह पे नज़र डाल लें कि वो कहीं से कटी हुई तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है, ये आपने देख लिया। उसके बाद फिर उसकी आंख पे नज़र डालें, गौर करें कि उसमें कोई लाल कलर की लकीर तो आपको दिख नहीं रही। अगर आपको ऐसी कोई हल्की सी भी लकीर नज़र आई ना, चाहे वो उसके वाइट वाले दायरे के ऊपर हो या आँख के ऊपर हो,
तो ऐसा बर्ड हरगिज़ भी लव बर्ड में न खरीदें, क्योंकि वो पॉक्स वायरस की जद में आ चुका है। चाहे कोई फ्री में भी दे रहा हो या 500 में भी दे रहा हो, 500 में भी क्या 5 रुपये में भी दे रहा हूँ ना, तो ऐसा बर्ड अपने एवरी में मत लेके जाएं। वो बर्ड आपकी पूरी एवरी को ना तबाह बर्बाद कर देगा, और ये ऐसा हुआ है। दोस्तों अब सवाल मैं ये करने वाला हूँ। पहले एक सवाल किया था, वो म्यूटेशन की तरफ निकल गया था सवाल, तो मुझे सवाल को खोल के करना चाहिए था। सवाल ये है कि मौजूदा दौर में कलर लव बर्ड्स, चेरी लव बर्ड्स, लॉटिनो तो और अल्बाइनो पसनाटा ब्लैक आई, ठीक है, इनमें से सारे ही लव बर्ड्स अच्छे हैं। वो तो मैं भी बखूबी जानता हूँ, मैं भी काफ़ी सालों से ब्रीड ले रहा हूँ उनसे। लेकिन इफ्तिखार भाई से पूछेंगे कि इसमें खूबसूरत बर्ड्स कौन सा है, और ब्रीड तो खैर सभी लव बर्ड्स एक जैसी ही करते हैं, इनका ख्याल सही से रखें। इसके ग़िज़ा के बारे में भी इफ्तिखार भाई ज़रूर बताइएगा कि हमें ग़िज़ा मतवाज़न क्या देनी चाहिए, केज कितने साइज़ का हो लव बर्ड्स के लिए, और दूसरा अब लव बर्ड्स में जो नॉर्मल लव बर्ड्स हैं इसमें कौन से रखने चाहिए। इफ्तिखार भाई बताएंगे इस बारे में। देखें शाह साहब, इस वक्त जो लव बर्ड हैं तकरीबन सबकी प्राइस बहुत अच्छी हुई है। मार्केट में आप विज़िट करते हैं, बहुत अच्छी इनकी प्राइजेस चल रही है। कोई ऐसा इशू नहीं, कोई सा भी आप बर्ड्स आप अपनी पॉकेट के हिसाब से रख लें, उसमें कोई इतना मतलब मसले वाली बात नहीं है। बस ये कि लव बर्ड 4 महीने के पट्टे उठाएं, उसको अपने लिए एडजस्ट करें, फिर आप देखें कि आपको किस एक पर्टिकुलर सीरीज़ पे काम करना है। ग्रीन लव बर्ड पे काम करना है, ऑफलाइन पे काम करना है, या फिर ब्लू पसनाटा पे करना है, या वाइट फिशरी पे करना है, तो कोई ऐसे 4 चीज़ें अपने लिए सेलेक्ट कर लें। उसके 20 पेयर या 50 पेयर जितनी भी आपके पास कैपेसिटी है उसको अपने लिए सेलेक्ट कर लें, और उसके पेयर अपने लिए 5-5, 10-10 करके अपने एक पूरी एवरी बना लें। एक ही उसमें जो है ना स्टक होके रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि भाई 10 पेयर एक के लगा लो, 10 पेयर एक के लगा लो, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि एक सीरीज़ चलती है कि एक बर्ड उड़ जाता है, दूसरा बैठ जाता है। एक की डिमांड अभी जैसे अल्बिनो पर्सनाटा है, उसकी डिमांड कहाँ चली गई है, और इसी तरह उसी के साथ साथ वाइट फिशरी है जो ब्लैक आइज जो अल्बिनो पर्सनाटा होता है, उसकी डिमांड भी बहुत हाई हो गई है। तो ये दोनों बर्ड तो शुरू से ही मोस्ट पॉपुलर बर्ड है। इसके ऊपर जो लोग अपनी पॉकेट पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि वो जो कर सकते हैं, तो वो ये 2 बर्ड्स तो बहुत ही अच्छे हैं लोगों के लिए। अल्बिनो पर्सनाटा का मैंने बताया है कि वो तो मोस्ट फेमस बर्ड है इस वक्त, और वाइट फिशरी है। वाइट फिशरी भी बहुत अच्छा बर्ड है, पाकिस्तान के वेदर में अच्छी ब्रीड करता है। वाइट फिशरी हमारे नए दोस्तों को बताए पहचान क्या है? वाइट फिशरी जो होता है असल में वो होता है वाइट फिशरी है, उसको लोग अल्बिनो पर्सनाटा ब्लैक अल्बाइनो पसनाटा, हाँ अल्बाइनो अल्बाइनो पसनाटा यानी वाइट फिशर। वाइट फिशर होता है उसको, बेसिकली उसका नाम वाइट फिशर ही है। और लेकिन क्योंकि लोग उसको जो है अल्बिनो पर्सनाटा के नाम से जानते हैं, तो अल्बिनो पर्सनाटा जो ब्लैक आइज होता है ना, वो बहुत अच्छी ब्रीड करता है। उसकी प्राइस भी आजकल बहुत हाई हुई हुई है, बहुत डिमांडेबल बर्ड है। और वैसे भी मार्केट में आप अगर आप 10 जोड़े भी लेने जाए ना शाह साहब, तो आपको 10 जोड़े नहीं मिलेगा अल्बाइनो पर्सनाटा, बिल्कुल, क्योंकि लोग उससे ना म्यूटेशन पे लगे हुए हैं उसके ऊपर। इसी तरह से आप कलर लव बर्ड के अंदर आ जाएं तो ऑफलाइन में बहुत अच्छी डिमांड आई हुई है रोजी कोली ऑफलाइन की। अच्छा, रोजी कोली ऑफलाइन, जैसे ग्रीन ऑफलाइन हो गया और हमारा ऑरेंज ओड ऑफलाइन हो गया, ये बहुत अच्छी डिमांड वाले बर्ड हैं, और इनकी प्राइस भी माशाल्लाह से ब्रीडिंग सीज़न में डबल तक पहुंच चुकी है। तो ये बहुत अच्छे बर्ड हैं। अगर आप काम करना शुरू करें तो बर्ड्स तो इतने हैं कि आप रख के थक जाएंगे। और इसके अलावा आपको पता है रोजी कोली लव बर्ड, इसमें कलर जो ब्लू आजकल चल रहे हैं, ब्लू ऑफलाइन चल रहे हैं, इसके अलावा नॉर्मल ब्लू चल रहे हैं, वायलेट में चल रहे हैं रोजी कोली, ये बहुत अच्छी डिमांड है। और ख़ुद जो हमारा रोजी कोली है चेरी लव बर्ड, वो इतना खूबसूरत होता है कि उसको तो लोग हाथों हाथ खरीदते हैं, हाथ लेते हैं, बड़े प्यारे डिजाइनिंग होते हैं, खूबसूरत। उसमें येलो हरे 4-5 कलर उसमें निकल रहा होता है, और वो 4-5 कलर लोग उसके ऊपर बस यूं देखते हैं कि यार इतना खूबसूरत बर्ड है, मैं उसको फ़ौरन ले लूँ। और उसकी ब्रीड आपको नज़र ही नहीं आती मार्केट के अंदर। 2 बर्ड्स नज़र आएंगे, 3 बर्ड्स नज़र आएंगे, और फ़ौरन बिक जाता है। तो चेरी लव बर्ड रखें आप, स्टार्टिंग लें, उस पर आप वर्क करें, इंशाल्लाह आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे खिलाड़ी बनते चले जाएंगे। यही बात है कि आप, मैं जैसे शुरू में आपको बताया कि भाई 5 बर्ड्स, 5 पेयर एक जगह, 5 पेयर दूसरी जगह, 5 पेयर, ऐसे 20 पेयर का एक सेटअप बनाएं, 20 पेयर पे अपना काम स्टार्ट करें, उससे आप आगे चलते चले जाएं, इंशाल्लाह आपको रास्ता अल्लाह ताला खुद बताते चले जाएंगे। अच्छा शाह साहब, आपने लव बर्ड के फूड के बारे में पूछा, तो मैं बता दूं कि आपको लव बर्ड का फूड कोई इतना ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके अंदर वही मिक्स दाना होता है, सॉफ्ट फूड देना होता है,
ठीक है। इसके अलावा एग फूड वगैरह बना के देते हैं। इसके अलावा कुछ ज़रूरी मल्टी वाइटामिन होते हैं जो बर्ड्स की नीड्स के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, वो हम देते हैं। और इन तमाम चीज़ों को मिला के एक जब ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है तो उसमें हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। उस शेड्यूल के मुताबिक जो है तकरीबन महीने में 7 दिन जो है हम वो मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह का इनको कोर्स कराते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है तकरीबन हफ्ते में 3 दिन जो है हम इनको जो है सॉफ्ट फूड लाजमी देते हैं, और हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम एग फूड इनको देना लाजमी होता है ब्रीडिंग सीज़न में। जैसे अभी सख्त सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इसमें एग फूड जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ख़ासकर बच्चों की ग्रोथ में। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एग फूड। तो एग फूड अपने परिंदों को, चाहे कॉकटेल हों, लव बर्ड हो, बजीज़ हो, जावा हों, फिंचेस हों, तो इसमें एग फूड का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इस वक्त जो है हम थोड़ा सा झींगे का इस्तेमाल भी लाजमी करते हैं। सख्त सर्दी है, सख्त सर्दी में जो है वो ड्राई झींगा होता है, तो वो एग फूड के में जो है मिक्स करके हम अपने बर्ड्स को खिलाते हैं। उससे जो है बर्ड्स की ब्रीडिंग परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस होती है और उनको जो है वो सर्दी से भी बचाती है। इसके अलावा जो है फ़िश ऑयल फ़िश ओमेगा 3 जिसमें ओमेगा 3 होता है, वो जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सर्दी से बचाता है, गर्म रखता है बर्ड्स को और ब्रीडिंग की तरफ माइल करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम अपने बर्ड्स को इंशाल्लाह यूज़ करवाते रहते हैं और हम अपने व्यूअर्स को बताते भी रहते हैं गाए बगाए कि भाई आप अपने बर्ड्स को इस तरह से जो है अपनी सर्दी से भी बचाएँ, ब्रीडिंग की तरफ भी लेकर आएँ। तो ये तमाम चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ चलती रहती हैं। जब इंशाल्लाह कोई हमसे रब्ता करता है तो हम उसको गाइड भी करते रहते हैं। और वैसे जो मिक्स फीड का है वो तो तकरीबन तमाम ही शॉप से जो है मिल जाती है। थोड़ा सा बस उसका एक आपको ये गर्मी और सर्दी का रेशो जो है, गर्म फीड जो है वो सर्दी में थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है, जैसे कनेरी सीड हो गई, सूरजमुखी हो गई, भंग का बीज हो गया सर्दी में ये तमाम चीज़ें जो है, कुरतुम हो गया, ये तमाम चीज़ें इसकी जो है थोड़ी सी इजाफी रखी जाती है। ये फीड दिखा दूँ? अच्छा, ये आप एग फूड का बार बार तस्करा कर रहे हैं। एग फूड, एक मिनट अंकल, आप एग फूड का बार बार तस्करा कर रहे हैं। एग फूड मतलब कि हमने अंडा बॉईल कर लिया जी। अब अंडे में हमने क्या मिलाना है? देखें, अंडे में बहुत से लोग जो है वो रस मिलाते हैं, सूखा हुआ डबल रोटी मिलाते हैं। तो आप लव बर्ड को जो है मैं मतलब ब्रेड वगैरह नहीं मिलाता। आपने अपने हाथ से क्रैश किया पूरे एग्स को, उसके ऊपर आपने अगर आपने ओमेगा फ़िश ऑयल लगाना है तो वो लगा दें। ठीक है। उसके अंदर कितनी क्वांटिटी भी बताएं? आधा चमचा बस, वो जो आप अपने देख लें कि उसके अंदर थोड़ा सा बस उसके अंदर कलर आ जाए, बस, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बर्ड्स जो है ना उसमें मोशन से भी लग सकता है। बिल्कुल। तो हाँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं देना होता, बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी में देना होता है। आप उसको सॉफ्ट फूड के साथ मिक्स कर लें, उस एग को सॉफ्ट फूड के साथ मिक्स करके सब बर्ड्स को बराबर बराबर दे रहे हैं। जिसने जितना खाना है वो खा लेगा, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स ब्रीड भी अच्छी करेंगे, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उनमें कोई किसी किस्म की डिफिशियंसी भी नहीं रहेगी। अब सॉफ्ट फूड में जैसे कि हरी मूंग हो गई, गंदुम हो गई, भुट्टा ताज़ा वाला हो गया, ताज़ा कॉर्न हो गया, ठीक है। ये चीज़ें मैं खोल के इसलिए बता रहा हूँ, कोई ये बोलेगा यार सॉफ्ट फूड के बारे में तो बात कर ली, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं सॉफ्ट फूड क्या होता है। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, नए देखने वाले, तो उनके लिए मैं सारी खोल के सवालात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई जो अवेलेबल आपके पास चीज़ें, उनको रात में भिगा दें और सुबह में आप उसको पानी छान लें। ठीक है। आप कोशिश करें कि आपको एप्पल का सिरका मिल जाए, एप्पल के सिरके को आप उसमें पहले डिप कर लें, धो लें। उसमें जो है वो क्या होता है, फंगस पड़ने का डर होता है ना, वो फंगस नहीं पड़ती उसमें, वो मतलब ख़राब नहीं आता, उसके अंदर स्मेल नहीं आती। अच्छा, ये भिगाने के बाद एप्पल सिरका उसमें ऐड करें, सही है, आधा एक चाय का चमचा, और उसको अच्छा सा मैश करके दोबारा टोकरी में डालें और उसको हल्का सा ड्राई कर लें, क्योंकि बर्ड जो होता है वो गीला गीला पसंद नहीं करता, हल्का हल्का सा ड्राई पसंद करता है। वो जब आप देखेंगे बजीज़ हो गया, लव बर्ड, ऐसे जब मुंह मारते तो ऐसे करते हैं वो, तो वो ये कहते हैं कि अपना पानी झाड़ लें उसका बर्ड दाने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। सॉफ्ट फूड के बारे में भी हमने आपको बता दिया खोल के सारी चीज़ें। हाँ, अगर आपकी जितनी इस्तेताअत है, आप 5 पेयर भी रख सकते हैं, 6 पेयर भी रख सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो माशाल्लाह से आज लव बर्ड्स के बारे में काफ़ी अच्छी मालूमात दी इफ्तिखार भाई ने, क्योंकि यार मालूमात की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारी वीडियोस गाए बगाए जैसे जैसे दिन साल गुजरते जाते हैं वो पीछे बैकवर्ड पे जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम हमेशा लोगों को अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम रखें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है
कि जो अब नए हॉबीइस्ट आ रहे हैं और नए फैंसियर आ रहे हैं उनको कम से कम ताज़ी मालूमात मिलती रहे। जो अभी हमारा सब्सक्राइबर बनाए, हो सकता है कि कोई वीडियो ऊपर आके उसको दिख जाए मालूमात की, मे भी पॉसिबल, ये भी हो सकता है, यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम होता है। लेकिन जो हम नई मौजूदा वीडियो बनाते जाएंगे तो जो भी नए लोग सब्सक्राइब करते जाएंगे, वीडियोज़ को देखते जाएंगे, उनमें एक अवेयरनेस पैदा होती चली जाएगी। तो ओके वर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज मैं इफ्तिखार भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने हमारे लिए ख़ास तौर पे वक्त निकाला, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ में भी मसरूफ़ होते हैं इफ्तिखार भाई, बड़ी मुश्किल से बर्ड्स के, क्योंकि हॉबीइस्ट हैं इसलिए वक्त निकालते हैं और मालूमात अपने चैनल पे भी देखते हैं। इफ्तिखार अहमद टीवी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी बर्ड्स से मुतालिक अवेयरनेस की वीडियो मिलती रहे। दीजिए इजाज़त सैयद शाह नुसरत को और इफ्तिखार भाई को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।